डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बुक 1 से आगाज करते हैं। बुक 1 15 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। ये किताब एफएससी पार्ट 1 का लाजमी हिस्सा है। इस बुक में से 40 नंबर का पेपर डिस्कस होता है, जिसमें सबसे अहम पैराग्राफ जो है उसकी ट्रांसलेशन है। इन 15 चैप्टर्स में से एक पैराग्राफ आता है जिसकी हमें उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है। इसके अलावा इस बुक में से शॉर्ट क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, चूज द राइट आंसर और पंक्चुएशन डिस्कस होती है। हर चैप्टर 3 से 4 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। हर लेक्चर के बाद कुछ अहम एमसीक्यूज जिनको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अहम वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। लेसन का आगाज करते हैं। पहला लेसन बटन बटन है, जिसमें इंसानी रवैयों के बारे में बताया गया है कि इंसानी रवैये किस तरह हालात के ताबे आके अंडर प्रेशर होके तब्दील होते हैं, किस तरह इंसान लालच या हिर्स की तरफ मायल होता है। इस कहानी के 3 किरदार हैं, मिस्टर आर्थर लीवस, उसकी बीवी नॉर्मा और तीसरा किरदार मिस्टर स्टीवर्ट है। मिस्टर स्टीवर्ट इस फैमिली को एक ऑफर करता है और इस ऑफर के बदले में उन्हें क्या पेश करता है, क्या पेशकश करता है, इसके बाद उनका क्या नुकसान होता है, ये हम इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। ये कहानी एक अमेरिकन मुसन्नफ रिचर्ड मैथ्यूसन की लिखी हुई है। रिचर्ड मैथ्यूसन 20 फरवरी 1926 को न्यू जर्सी में पैदा हुए और आज से 7 साल पहले 23 जून 2013 को इनकी कैलिफोर्निया के अंदर डेथ हुई। हम में से जो लोग साइंस फिक्शन और हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हैं, वो यकीनन रिचर्ड मैथ्यूसन को जानते होंगे। स्टूडेंट्स, रिचर्ड मैथ्यूसन की जिंदगी और उनकी कामयाबियों पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में आपके सामने उनकी लिखी हुई कुछ शाहकार मास्टरपीस मूवीज और बुक्स जो हैं वो प्ले होंगी। रिचर्ड मैथ्यूसन ने पहली शॉर्ट स्टोरी 8 साल की उम्र में लिखी। फिल्म ड्रैकुला थी जिससे मुतासर होकर उन्होंने लिखना शुरू किया। दूसरी जंग अजीम में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की तरफ से हिस्सा लिया। 1952 को हमने शादी की, जिनमें से आपके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं वो मुसन्नफ हैं। 1984 को वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। इसके बाद ब्रैम स्टकर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से इनको नवाजा गया। विजनरी अवार्ड के लिए इनका नाम जो है वो नामजद हुआ, नाम की अनाउंसमेंट हुई, तो उसके चंद दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। जिसके बाद ये तकरीब जो थी वो आपको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वो सेरेमनी जो थी वो आपके नाम डेडिकेट की गई। इंग्लिश लिटरेचर और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रिचर्ड मैथ्यूसन का एक बहुत अहम और नुमाया किस्म का किरदार है। कहा जाता है कि 2013 तक जितनी भी साइंस फिक्शन और हॉरर मूवीज बनी हैं, उनमें 80% तक मूवीज जो हैं उन्होंने रिचर्ड मैथ्यूसन के कलम से जन्म लिया। लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहला लेसन जो है वो बटन बटन है। बेसिकली बटन बटन जो है वो एक पुश यूनिट बटन, दबाने वाला आला, ऑन ऑफ करने वाले आले को कहा गया है। लेसन का आगाज करते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर। पैकेट सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मुकाब नमा डिब्बा। जो चीजें हाईलाइट की होंगी उसकी आपको वजाहत की जाएगी या पिक्चर के जरिए या वैसे बताया जाएगा, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो सके कि बेसिकली वो चीज है क्या, क्या उसमें बताया गया है। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर। पैकेट जो है वो सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मुकाब नमा डिब्बा। सील्ड विद टेप, जो कि टेप के साथ बंद था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाई हैंड, उनका नाम और पता हाथ के साथ लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लीवस, 217 E37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। यहाँ न्यूयॉर्क 2 दफा जो लिखा हुआ है, एक तो ये न्यूयॉर्क उनका शहर था, दूसरा उनकी स्टेट थी, इसलिए इस लफ्ज की 2 दफा उन्होंने इसको लिखा है, 2 दफा वजाहत की गई है। मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लीवस, 217 E37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, 10016। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया।
अनलॉक द डोर, दरवाजा खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर के अंदर चली गई। अपार्टमेंट बेसिकली ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर जो रहायश गाहें होती हैं, जो आमने सामने घर बने होते हैं बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, उनको अपार्टमेंट कहा जाता है। हम इसके लिए लफ्ज जो है तर्जमे के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर लफ्ज मकान लिख सकते हैं, घर लिख सकते हैं, अपार्टमेंट लिख सकते हैं। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा होना शुरू हुआ था। गेटिंग डार्क शाम का मंजर जिसमें बहुत ज्यादा ना रोशनी हो, बहुत ज्यादा अंधेरा ना हो, उसको कहा गया है इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, उस वक्त अंधेरा होना शुरू हुआ था। आफ्टर शी पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्राइलर, गोश्त के टुकड़े चूल्हे पर चढ़ाने के बाद, शी सैट डाउन, वो बैठ गई, टू ओपन द पैकेज, उस पैकेट को खोलने के लिए। गोश्त के टुकड़े चूल्हे पर चढ़ाने के बाद वो पैकेट को खोलने के लिए बैठ गए। इनसाइड द कार्टन, डिब्बे के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, एक दबाने वाला आला था। फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जो कि छोटे लकड़ी के डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। अ ग्लास डोम, एक गुंबद नुमा शीशा जो था। कवर्ड द बटन, उसने बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उसे उतारने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह कायम रहा, अपनी जगह मुखफर रहा। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने आले को उल्टाया। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और कागज का तय किया हुआ टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो कि टेप के साथ डिब्बे के नीचे वाले हिस्से के साथ लगा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे खींच कर उतारा। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ट आपसे मिलने के लिए आएंगे। अब उसने जब ये देखा कि वो नीचे उसके एक पेपर लगा हुआ, उसने जब खींच कर उतारा तो उस पर एक पैगाम दर्ज था। उस पर लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे आज रात 8 बजे मिलने के लिए आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने वो बटन नुमा आला जो था वो अपने साथ सोफे पे रख लिया। काउच अमेरिकन इंग्लिश में सोफे को कहा जाता है, और हम इससे ट्रांसलेशन में, तर्जमे में सोफा ही लिखते हैं। नॉर्मा ने वो बटन नुमा आला जो था वो अपने साथ सोफे पे रख लिया। शी रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए उस पैगाम को दोबारा पढ़ा। A few moments later, चंद लम्हों के बाद, she went back into the kitchen, वो बावर्ची खाने में वापस चली गई, to make the salad, सलाद बनाने के लिए। The doorbell rang at 8 o'clock, 8 बजे दरवाजे पे दस्तक हुई। I will get it, मैं देखूंगी। I will get it, मैं जाऊंगी। नॉर्मा called from the kitchen, नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज दी। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर जो था यानी कि नॉर्मा का खामन जो था, आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर बैठक के अंदर, दीवान खाने के अंदर, लिविंग रूम के अंदर बैठा पढ़ रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, द्योड़ी के अंदर, बरामदे के अंदर, हॉलवे द्योड़ी या बरामदा, द्योड़ी के अंदर, बरामदे के अंदर एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। He removed his hat as Norma opened the door, उसने अपना हैट उतारा जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला। अदब के तौर पर, एहतराम के तौर पर यूरोपियंस जो हैं वो हैट या कैप जो है वो उसको छूते हैं या उतारते हैं। आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट मैचेस के अंदर वो प्लेयर्स जो हैं लास्ट में सरमनी में जब अपना अवार्ड वगैरह लेने के लिए आते हैं, तो जितने यूरोपियन प्लेयर्स हैं वो अपने राइट हैंड से या तो अपनी कैप को छूते हैं या उसको उतार के दोबारा सर पे रख लेते हैं। तो वो इज्जत के तौर पर, एहतराम के तौर पर उसने ऐसा किया। He removed his hat as Norma opened the door, उसने अपना हैट उतारा जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला। मिसिज लिवस, क्या आप मिसिज लिवस हैं? He inquired politely, उसने शियास्तगी से दरियाफ्त किया। Yes, जी हाँ। I am Mr. Stewart, मेरा नाम मिस्टर स्टीवर्ट है। Oh yes, अच्छा। नॉर्मा रीप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को काबू में रखा।
She was sure no it was a sales pitch. उसे यकीन था कि ये कोई कारोबारी हरबा है, ये कोई कारोबारी मुआमला है। May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Asked Mr. Stewart. Mr. Stewart ने पूछा। I am rather busy. मैं कदरे मसरूफ हूँ, मैं कुछ मसरूफ हूँ। Norma said. Norma ने कहा। Don't you want to know what it is? क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? Norma turned back. Norma वापस मुड़ी। Mr. Stewart's tone had been offensive. Mr. Stewart का लहजा जो था वो नाखुशगवार हो गया। No, I don't think so. मैं ऐसा नहीं सोचती। She replied. उसने जवाब दिया। It could prove very valuable. ये आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। He told her. उसने उसे बताया। Monetarily, रुपए पैसे वाला, कदरों कीमत वाला। She challenged. उसने तस्दीक करते हुए पूछा। Mr. Stewart nodded. Mr. Stewart ने अपना सर हिलाया। Monetarily, रुपए पैसे वाला ही, कदरों कीमत वाला ही। He said. उसने कहा। Norma frowned. Norma ने अदम रजामंदी का इजहार किया। She did not like his attitude. उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया। What are you trying to sell? तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? She asked. उसने पूछा। I am not selling anything. मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। He answered. उसने जवाब दिया। Arthur came out of the living room. Arthur जो था वो दीवान खाने से, बैठक से बाहर आ गया। Something wrong? क्या कोई मसला है? Mr. Stewart introduced himself. Mr. Stewart ने अपना तारुफ करवाया। ओह दी, अच्छा। Arthur pointed toward the living room. Arthur ने बैठक की तरफ इशारा किया and smiled और मुस्कुराया। What is that gadget anyway? ये मशीन बहरहाल है क्या? It won't take long to explain. इस बात की वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। Replied Mr. Stewart. Mr. Stewart ने जवाब दिया। May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? If you are selling something, क्या तुम कुछ बेच रहे हो? Arthur said. Arthur ने कहा। Mr. Stewart shook his head. Mr. Stewart ने अपना सर हिलाया। I am not. मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। Arthur looked at Norma. Arthur ने Norma की तरफ देखा। Up to you. तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम चाहो। She said. उसने कहा। He hesitated. वो हिचकिचाया। Well, अच्छा, why not? क्यों नहीं? He said. उसने कहा। They went into the living room. वो बैठक के अंदर, दीवान खाने के अंदर चले गए। And Mr. Stewart sat in Norma's chair. और Mr. Stewart Norma की कुर्सी पर बैठ गया। He reached into an inside coat pocket. उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। And withdrew a small sealed envelope. और बंद किया हुआ एक छोटा लिफाफा निकाला। Inside here is a key to the bell unit dome. इसके अंदर इस गुंबद नुमा घंटी वाले आले की चाबी है। He said. उसने कहा। He set the envelope on the chair side table. उसने लिफाफा जो था कुर्सी के साथ मेज पे रख दिया। The bell is connected to our office. ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। What's it for? ये किस मकसद के लिए है? Asked Arthur. Arthur ने पूछा। If you push the button, अगर आप बटन दबाएंगे। Mr. Stewart told him. Mr. Stewart ने उसे बताया। Somewhere in the world, दुनिया में किसी जगह। Someone, कोई शख्स, you don't know, जिसे आप नहीं जानते, will die, वो मर जाएगा। In return for which, जिसके बदले में, you will receive a payment of $50,000. आपको $50,000 का मुआवजा मिलेगा। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि नॉर्मा किसी दफ्तर में, ऑफिस में काम करती है। शाम को जब वो वापस आती है तो देखती है कि बाहर एक डिब्बा पड़ा हुआ है, क्यूब शेप डिब्बा पड़ा हुआ है। वो देखती है कि उसके ऊपर उसका और उसके खामद का नाम हाथ के साथ लिखा होता है। वो उस डिब्बे को उठा के घर ले आती है। घर आने के बाद
वो बकरे के गोश्त के टुकड़ों को चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद वो बैठकर उस पैकेट को खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक लकड़ी का डिब्बा है। उस डिब्बे के ऊपर एक पुश यूनिट बटन, ऑन ऑफ करने वाला बटन लगा हुआ है और उसके ऊपर एक गुंबद नुमा शीशा लगा हुआ है। वो उस आले को उल्टा कर देखती है तो देखती है कि उसके नीचे स्कॉच टेप की मदद से एक कागज जो है वो चश्मा होता है। उसे खींच कर उतारती है तो देखती है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ट आपसे मिलने के लिए आएंगे। इसके बाद वो अपने कामकाज में मसरूफ हो जाती है। किचन में बावर्ची खाने में काम कर रही होती है। ठीक 8 बजे दरवाजे पे दस्तक होती है तो वो आवाज देती है, आई विल गेट इट, मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी। वो बाहर जाती है, देखती है कि एक छोटे कद का आदमी ड्यूटी के अंदर, बरामदे के अंदर खड़ा होता है। वो अपना तारुफ करवाता है, बताता है कि मेरा नाम मिस्टर स्टीवर्ट है। नॉर्मा उसको देख के, नॉर्मा की हंसी निकलती है। वो अपनी मुस्कुराहट को, हंसी को काबू में रखती है। उसे यकीन था कि ये कोई कारोबारी हरबा है, कोई चीजें बेचने वाला है। तो उसे कहती है कि मैं कुछ मसरूफ हूं। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप इसके बारे में जानना नहीं चाहती। तो नॉर्मा उसे कहती है कि नहीं। वो कहता है कि ये आपके लिए माली लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से अहम हो सकता है। इसी दौरान में नॉर्मा का खामद जो है मिस्टर आर्थर लिवस, वो भी बाहर आ जाता है। वो पूछता है कि क्या मामला है। मिस्टर स्टीवर्ट अपना तारुफ करवाता है तो जो आर्थर है वो उसको अंदर ले आता है। अंदर आने के बाद वो दीवान खाने में बैठने के बाद नॉर्मा की कुर्सी पे बैठता है और अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालता है और एक बंद किया हुआ लिफाफा निकालता है। वो बताता है कि ये इसके अंदर, इस लिफाफे के अंदर इस गुंबद नुमा घंटी वाले आले की चाबी है। तो वो पूछते हैं ये किस लिए है। वो बताता है कि ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। अगर आप इस बटन को दबाएंगे, दुनिया में कहीं भी, किसी जगह भी कोई शख्स मर जाएगा जिसके बदले में आपको $50,000 का मुआवजा मिलेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगले हिस्से में क्या होता है। टिक द करेक्ट आंसर, इसकी तरफ आते हैं। द पैकेज वाज लाइंग बाय द टेबल, नो। विंडो, नो। डोर, नो। फ्रंट डोर, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेट जो है वो सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा था। What type of package was it? ये किस किस्म का पैकेज था। It was small, no. Curve, no. Square, no. Cube shape, ये cube shape पैकेट था। Their name and address written with hand, definitely. Where did Norma put the lamb chops? उसने बकरे के गोश्त के टुकड़ों को कहाँ पकाया था, कहाँ छोड़ा था। In the cabin, in the store, in the stove, in the broiler, in the broiler right answer है। What was inside the carton? डिब्बे के अंदर क्या था। Definitely a push button unit, एक दबाने वाला आला था। With what was the button unit covered? वो बटन नुमा आला जो था उसको किस चीज ने ढांपा हुआ था, किस चीज ने कवर किया हुआ था। Definitely ग्लास डोम, गुंबद नुमा शीशे ने। Norma unlocked the door and went into the अपार्टमेंट, वो घर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर चली गई। What was scotch tape to the bottom of the box? डिब्बे के नीचे वाले हिस्से के साथ, टेप के साथ कौन सी चीज लगी हुई थी। A folded piece of paper, कागज का एक तय किया हुआ टुकड़ा जिस पर वो पैगाम लिखा था कि वो मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे मिलने के लिए आएंगे। When did Mr. Stewart to call on? कब उन्होंने मिलने आना था। 8 PM, 8 बजे। How many dollars were offered for pushing the button? कितने डॉलर्स की पेशकश की गई कि आप इस बटन को दबाएंगे तो जिससे कोई शख्स मरेगा तो उसके बाद आपको कितने डॉलर मिलेंगे। $50,000।